हेलो क्लास 9th के बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजुम मैडम। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की हिंदी की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके काव्य खंड में पाठ 8। गीत अगीत। तो बच्चों, सबसे पहले इस कविता की रचयिता लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी ओज के कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल होती है। तो इस कविता में भी उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव वर्णन किया है। कवि को नदी के बहाव में भी गीत का सृजन दिखाई पड़ता है। शुक और शुकी के कार्यकलापों में गीत सुनाई देता है और आला गाता हुआ प्रेमी भी उन्हें गीत में ही निमग्न दिखाई देता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग गीत गा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, कुछ नहीं गा रहे हैं। तो कवि की दुविधा है कि कौन सा गीत गीत कहा जाए और किसे अगीत कहा जाए, क्या वह गीत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे कविता क्या कहती है। चलिए, तो इस कविता को पहले पढ़ते हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है ना। पंक्ति क्या कह रही है? गीत अगीत, यानी एक गीत है और एक अगीत, जिसे गाया नहीं गया, जो गीत नहीं अगीत है। कौन सुंदर है? गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो ये पहले गीत को ही पहले देख लेते हैं बच्चों। कवि कह रहे हैं कि गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी यानी कि जो नदी है, जो वेगवती है, वो तीव्र गति से नदी बह रही है और जो झरझर कलकल की जो आवाज़ आ रही है, कवि कह रहे हैं कि वो जो है गीत है उस नदी का, वो गा रही है, वो अपना दिल हल्का कर रही है, एक विरह का गीत गाती हुई जा रही है, क्योंकि वो किनारों से बिछड़ रही है। तो किनारे जो उपले हैं, जो किनारे हैं, जो तट हैं, किनारे पर जो पत्थर हैं, उनसे अपनी बात कहती हुई, अपना दिल हल्का करती हुई वो आगे बढ़ रही है। तो तट पर एक गुलाब उगा हुआ है और वो सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने इसी प्रकार से मुझे भी स्वर दिया होता, जिस तरह ये कल कल का स्वर नदी को दिया है, तो मैं भी पतझड़ के दिनों में जब मैं झड़ जाता हूँ, जब मैं ख़त्म हो जाता हूँ, तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का गीत सारे संसार को इसी तरह गा गा कर मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी। कवि कह रहे हैं कि जो निर्झरी है, जो नदी है, वो तो गा गा कर बह रही है, चली जा रही है। और पाटल जो है, यानी कि जो गुलाब है, वो चुपचाप तट पर किनारे खड़ा हुआ है, जो गा नहीं पा रहा, लेकिन मन ही मन उसके मन में गीत बन रहा है। तो अब कवि प्रश्न पूछते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। वो सुंदर गीत है जो नदी गा रही है, या वो अगीत जो कि गुलाब के मन में बह रहा है, उग रहा है, चल रहा है ना। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छन कर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, एक तोते और तोते की कहानी बताते हैं कि तोता जो है घनी डाल पर बैठा हुआ है, और वो जो डाल है उसके जो
खोते हैं, उसका जो घोंसला है उस पर वो छाया उस डाल की पड़ रही है ना? तो उस पर बैठा हुआ है और नीचे पंख फुला नीचे खोते में और नीचे जो घोंसले में जो उसकी जो शुकी है, जो तोती है वो बैठी है अपने पंख फुलाकर। क्यों बैठी है बच्चों? क्योंकि उसके नीचे अंडे हैं, वो अंडों को से रही है ना? जब चिड़िया अंडे सेती है तो ऐसे पंख फुला लेती है, उसके नीचे अंडे होते हैं, उसकी गर्माश से वो धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते हैं और उसमें से निकलते हैं, तो उसे अंडे सेना कहते हैं ना? तो शुकी जो है अपने पंख फैलाकर अपने बिल्कुल अलर्ट सी अपने अंडों पे बैठी हुई है और उनको गर्माश दे रही है। तो गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छन कर। गाता शुक यानी जब शुक गाता है ना, उस समय क्या हो रहा है, जो किरण है, किरण यानी सूर्य की किरणें, बसंती यानी कि नारंगी रंग की किरणें। सुबह का समय होता है तो सूर्य नारंगी से दिखाई देता है ना, तो उसकी वसंती किरणें जो हैं उन पत्तों से छनती हुई आती हैं और पेड़ की पत्तों से छन कर उस घोंसले पर पड़ रही हैं और उसके अंग पर्ण से छन कर, पत्तों के अंग से छनती हुई आकर शुकी पर भी पड़ रही हैं। और उसकी जो बसंती किरण है बच्चों, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है ना, तो देखो आप पक्षी कैसे चहचहाते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और वो मगन होकर जो सुबह आप उनकी चर्पिंग सुनते हैं ना, तो दरअसल वो गीत गा रहे होते हैं। तो वो जो शुकी है वो भी ऐसे गाना चाह रही है। तो किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, शुकी के मन में गीत उमड़ तो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो अपने बच्चों को से रही है, अपने खोते यानी घोंसले के ऊपर बैठी हुई उनको अंडों को से रही है, तो उसके स्नेह में, मन में अंदर स्नेह है और उसके गीत उसी स्नेह में सने पे तो हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वो कैसे गाएगी, उसको पंख उठाने पड़ेंगे गाने के लिए, लेकिन वो पंख उठाएगी तो उसके अंडे कैसे से जाएंगे, उनको गर्माश नहीं मिलेगी, तो उसके मन ही मन एक गीत बन रहा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में। तो कवि कहते हैं कि जो शुक है, तोता है, उसका स्वर तो पूरे वन में गूंज रहा है, क्योंकि वो तो मज़े से गा रहा है पंख फैला फैला के, लेकिन जो शुकी है उसका पर जो है फूला हुआ है, इसलिए वो मन ही मन मगन है, वो गा नहीं पा रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि ज़रा बताना गीत गीत कौन सुंदर है भाई? जो शुक गीत गा रहा है वो सुंदर है, ये जो शुकी जो प्रेम से पगे हुए मन ही मन गीत गुनगुना रही है, खुलकर नहीं गा पा रही है, वो अगीत सुंदर है ना? कितना मुश्किल प्रश्न है ना बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिप कर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत गीत कौन सुंदर है। अब यहाँ कवि एक तीसरी घटना एक तरह से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो प्रेमी हैं यहाँ पर, और एक जब शाम के समय मस्त होकर आल्हा, आल्हा बच्चों एक लोक गीत है जिसको गाते हैं, है ना, तो मस्ती में वो गा रहा है। तो जब वो गाना शुरू करता है, जो पहला स्वर ही आता है ना, तो जो उसकी राधा है, उसकी प्रेमिका है, वो घर से, यहाँ राधा इसलिए कहा गया है क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम तो विश्व प्रसिद्ध है, तो राधा यानी प्रेमिका की सिंबल उन्होंने इस तरीके से लिया है। तो कह रहे हैं कि उसकी प्रेमिका को जब जैसे गीत की ध्वनि सुनाई देती है ना, तो उसको घर से खिंचती हुई चली आती है और चोरी चोरी नीम की पेड़ की छाया में छिप कर उसका गीत सुनती है और मन ही मन क्या सोच रही है, मन में क्या गुन रही है, गुन रही मतलब क्या सोच रही है कि हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना, विधना मतलब हे विधाता, हे ईश्वर, मैं क्यों इस, जो मेरा प्रेमी जो ये गीत गा रहा है, काश मैं इस गीत की कड़ी हो जाती, इस गीत की एक पंक्ति बन जाती, तो मेरा प्रेमी मुझे अपने होठों से गाता और मैं उसके समीप रह पाती, है ना। इस तरह से वो सोच रही है। वह गाता मतलब वह कौन, प्रेमी, प्रेमी तो गा रहा है, पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, इसका यानी प्रेमिका का, अंतर यानी हृदय, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है अंदर ही अंदर, प्रेमी तो मस्ती में गा रहा है, लेकिन इसका प्रेमिका का हृदय भी अंदर ही अंदर प्रेम से प्रफुल्लित हो रहा है, फूल रहा है ना, अंदर ही अंदर वो भी कुछ सोच रही है। तो अब कभी पूछ रहे हैं, भाई बताना ज़रा गीत अगीत कौन सुंदर है, ये जो प्रेमी गीत गा रहा है वो सुंदर है, या जो प्रेमिका के मन में उमड़ रहा है गीत वो सुंदर है।
तो बच्चों ये है, बहुत प्यारी सी कविता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, है ना। समझ आ गई तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से सुनते रहिए। हाँ बच्चों, इसी कविता को 5 मिनट में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक वीडियो में, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक जय भारत, जय हिंद।